हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिटेल्ड मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन। डिटेल्ड मैकेनिज़्म ऑफ रिप्रोडक्शन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। तो उसके अंदर हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे स्ट्रक्चर बनाकर और फिर उसके बाद इसमें स्टडी करेंगे कि फ्लावर होता क्या है। जस्ट फॉर योर रिमेम्बरेंस मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी फूल को यानी फ्लावर को हाथ में लेते हैं तो आपके पास इस तरह की एक क्या होती है, डंठल टाइप होती है, दैट इज़ कॉल्ड पेडिकल। एंड उसके बाद इसके अंदर हरे रंग के कुछ क्या होते हैं, मुड़े हुए पार्ट होते हैं। देयर आर सम पार्ट ग्रीन कलर दैट आर क्या होते हैं, बैंडेड। बाहर की तरफ ग्रीन कलर के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है बच्चों, ग्रीन कलर पार्ट। और ये जो पार्ट है ग्रीन कलर के, ये बेसिकली क्या होते हैं कि जब हमारा फ्लावर डेवलप नहीं हुआ था यानी डेवलप हो रहा था और डेवलपमेंट के टाइम पर ये ऐसे बंद था, इट वाज क्लोज्ड फ्लावर, इट वाज ए क्लोज्ड फ्लावर। तो क्लोज्ड फ्लावर के टाइम पर जो है ये चारों तरफ से कवर्ड था एक हरे रंग के पत्ते से। दिस इज़ कवर। और ये कवर किसके लिए था, क्योंकि ये जब प्राइमोर्डियम है यानी कि अभी फ्लावर डेवलप नहीं हुआ है, एट दैट टाइम ये क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था एनवायरनमेंट से। क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था एनवायरनमेंट से। जब फ्लावर डेवलप हो गया तो यही वाला पार्ट यहाँ आ गया और ऐसे खुल के क्या हो गया, ऐसे चला गया। तो दिस पार्ट इज़ कॉल्ड कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स बोलते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा कैलिक्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ दी कैलिक्स, और इसका सारे के सारे वो पॉइंट्स जो ज़रूरी हैं वो आपको लिखवाएंगे। तो देखिए व्हाट इज़ ए कैलिक्स, कैलिक्स के बारे में जानना है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना लेक्चर। व्हाट इज़ ए कैलिक्स, ठीक है। तो बच्चों कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स बेसिकली द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट प्रोटेक्ट, द पार्ट ऑफ फ्लावर, द पार्ट ऑफ क्या है, ये फ्लावर है, ठीक है। दैट क्या करता है, प्रोटेक्ट, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, फ्लावर, फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इन द टाइम, उस टाइम पर, इन द टाइम व्हेन फ्लावर इज़ नॉट ओपन, ये जब ओपन नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं है। तो इसका बेसिकली काम क्या था कि ये इस इनर बड को यानी कि ये जो बड थी फ्लावर की, इसको क्या करता है, ये हवा से यानी एयर चली होगी और रेन हुई होगी, उन सब से प्रोटेक्ट करता। तो कैलिक्स का पहला पॉइंट है जो कि याद करने के हिसाब से बहुत अच्छा है, वो है कि कैलिक्स क्या होता है। कैलिक्स इज़ दी आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी क्या है, ये कवर है। आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ किसका, ए फ्लावर, यानी कि वर्ल्ड जो है सबसे बाहरी तौर पे वो कौन सा है, वो कैलिक्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम इसके अंदर बोलते हैं कि इसके अंदर सीपल होता है। यानी कैलिक्स तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं और इसके अंदर बहुत सारी जो पत्तियाँ होती हैं ना, पत्ती ऐसे बहुत सारी होती हैं हरे रंग की, बाहर से जो कवर करे हुए हैं, इनके ऊपर फूल बैठा हुआ है। तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये जो पत्तियाँ हैं इनको सीपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सीपल। यानी कैलिक्स जो है वो कट जाता है बहुत सारे हिस्सों में। तो वो जो हिस्से कटे हुए होते हैं बहुत सारे नीचे की तरफ को ऐसे जो मुड़े हुए होते हैं, दे आर कॉल्ड सीपल्स। तो हम बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, यानी कैलिक्स के अंदर क्या होता है, कैलिक्स इज मेड अप ऑफ सीपल्स। तो हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सीपल्स, ठीक है, सेपल्स भी कहते हैं इसको। वे होते क्या है, दैट आर यूजुअली, आम तौर पर आपने देखा होगा कि ये हमेशा, आपने तो इनको ग्रीन ही पाया होगा, ये हमेशा क्या होते हैं बच्चों, यूजुअली दे आर ग्रीन। उसके बाद थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड पॉइंट है कि सीपल जो होते हैं फ्री भी हो सकते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे के साथ चिपके हुए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि द कैलिक्स
क्या हो सकते हैं, मे बी फ्री, ये क्या हो सकते हैं, मे बी फ्री, ये एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं, यानी इनका आपस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जहाँ पे चिपके हुए हों, बिल्कुल ये ऐसे भी हो सकते हैं अलग अलग। और फ्रॉम किससे, ईच अदर, एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर ये क्या हो सकते हैं, दे में बी फ्री, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है नहीं है, अदर। उस कंडीशन में ये क्या कहलाते हैं, इनको याद कर लो, उस कंडीशन में ये कहलाते हैं पॉलीसिपेलस। आई बात समझ में, इस वर्ड को अच्छी तरीके से याद कर लेना, कंपटीशन के हिसाब से भी और बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पॉलीसिपेलस जो है वो उनको कहते हैं जो अलग अलग होते हैं। और फ्यूज्ड, या फिर ये फ्यूज़ भी हो सकते हैं। फ्यूज़ का मतलब होता है आपस में चिपके हुए, यानी कि यहाँ पर ये क्या होंगे, चिपके हुए होंगे। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम इनको, और फ्यूज्ड। और फ्यूज्ड वाली कंडीशन में इनको बोलते हैं हम क्या, वी से दैट दे आर गैमोसिपेलस। आई बात समझ में, इनको उस कंडीशन में गैमोसिपेलस बोलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट, एक एक पॉइंट हो सकता है आपको जो है, मतलब जो है अलग अलग पॉइंट में बहुत मज़ा आ रहा हो, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स में एक एक पॉइंट सब आपके सामने है। मैं इसीलिए आपको लिखवा के नोट समझा रहा हूँ, क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत लंबा है और मुझे इस तरीके से पढ़ाने में क्या होगा कि आपके सामने जस्ट मटेरियल होगा, आपको इधर उधर किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन पॉइंट्स को उतारते जाइए, समझते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर होता है पढ़ाने का कि जब आप सीधे टेक्स्ट से ही इंटरेक्ट करें। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या है कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या था, जब हमारा फ्लावर क्लोज्ड था उस टाइम पर जिसने प्रोटेक्शन करी यहाँ से ग्रीन कलर का पार्ट था, जिसने यहाँ पर क्या की, प्रोटेक्शन करी थी, किससे, एयर से, है ना, विंड से, और किससे, वाटर से, यानी रेन से, ये सब फैक्टर्स से जिसने बचाव किया हमारा, ये क्या था, हमारा कैलिक्स था। उस वक्त तक इसके अंदर सेपल्स नहीं बने थे। सीपल कब बने, जब ये फूल खुल गया और ये सारा का सारा कैलिक्स नीचे आ गया, तो हम बोलते हैं कि द कैलिक्स, वो कैलिक्स करता क्या है, कैलिक्स एनक्लोजिज, ये बंद था, क्या करता है, एंड प्रोटेक्ट, ये बंद रखता है और प्रोटेक्ट करता है, किसको, प्रोटेक्ट करता है द इनर पार्ट, किसको, इनर यानी अंदर वाले हिस्से को, इनर पार्ट को, पार्ट किसमें, या इनर पार्ट भी बोल सकते हैं, इनर क्या बोल सकते हैं, इनर वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनर वर्ल्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, पत्तियां बनने लग रही हैं और पत्तियां बंद हैं अभी, इन दी बर्ड। अच्छा, बर्ड क्यों इस्तेमाल किया लफ्ज़, क्योंकि बर्ड जो है वो उस टाइम के लिए यूज़ किया है जब वो अभी ओपन नहीं हुआ, तो उस टाइम पर फूल को हम क्या बोलते हैं, बर्ड स्टेज। ठीक, तो ये हो गया हमारा, दिस इज़ द 4th पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट, कि हमें लास्ट पॉइंट बस और आपको समझाना है। फाइनल एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट, क्योंकि सीपल जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये बहुत आराम से सिंथेसाइज कर लेते हैं फूड को। देखो, आपने सुना होगा कि जितने भी हरे पत्ते वाले जो हैं पेड़ के पार्ट होते हैं, दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि पेड़ को आपने पानी दिया H2O प्लस उसने CO2 ली और उसने C6H12O6 यानी कि फूड जनरेट कर लिया, है ना। इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस कब होती है, जब आपके पास HNO यानी कि लाइट हो और आपके पास क्या हो, ग्रीन पिगमेंट हो। क्या हो, ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए आपके पास। तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि भाई क्योंकि सीपल जो है उनके पास हरे रंग था, जब इसके ऊपर बाहर से क्या हुआ, बाहर से धूप पड़ी, सनलाइट पड़ी, तो इसने सनलाइट में अपना फूड जनरेट कर लिया और जो फ्लावर को अंदर नॉरिशमेंट चाहिए था वो इसको कैलिक्स ने उस वक्त दिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नीट एंड अदर कंपटीशन के। कैलिक्स जो होता है उसका एक फंक्शन बताइए, जब वो कहाँ था, वो प्राइमोर्डियम की कंडीशन में था फ्लावर, तो आप कह सकते हैं कि जी उस टाइम पर ये प्रोटेक्ट करता है किससे, विंड से और एयर से, प्लस ये प्रोटेक्ट करता है किससे, कीटाणुओं से, इंसेक्ट से, और ये प्रोटेक्ट करता है
और बहुत सारे फैक्टर्स है, और इसका एक काम यह है कि उस टाइम पर ये क्या करवाता है, फूड जनरेट करवाता है और नॉरिशमेंट देता है अंदर की बर्ड को। तो हम को कह सकते हैं कि सिंस द सीपल्स कंटेन, क्योंकि इसके अंदर कैसा रंग होता है, इसका हरा रंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हरा रंग है तो इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। सो दे कैन आल्सो क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस फूड, इसलिए ये फूड को भी सिंथेसिस कर सकते हैं। देखो आपको समझ में आए सारे पॉइंट्स। अब मैं शुरुआत से आपको पूरा नोट्स जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। हमने पढ़ा कैलिक्स में हमने आपको बताया कि फ्लावर का जो सबसे आउटर वर्ल्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड योर कैलिक्स, ये ग्रीन कलर का होता है। जब तक फूल क्या होता है, खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता है, तब तक ये बाहर से क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। जब फूल खुल जाता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो कैलिक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हम आपको समझाने थे। पहली बात है कैलिक्स क्या है। कैलिक्स द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट प्रोटेक्ट फ्लावर इन द टाइम व्हेन द फ्लावर इज़ नॉट ओपन, जब तक फ्लावर ओपन नहीं हुआ है तब तक क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बोर्ड में लिख के आने हैं पेपर में, अगर आपसे कैलिक्स के बारे में पूछा जाता है और कंपटीशन में क्वेश्चन बनेगा। ए कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ द सीपल दैट आर यूजुअली ग्रीन। ये इनमें सीपल्स होते हैं, यानी कि वर्ल्ड जब टूट जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, खुल जाता है, तो उस टाइम पर उसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सीपल बोलते हैं। ये बात याद कर लीजिए। ये यूजुअली कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन होते हैं। कैलिक्स में बी फ्री फ्रॉम ईच अदर, कैलिक्स क्या होते हैं, ये फ्री हो सकते हैं एक दूसरे से। अदर एंड जब वो अलग अलग होते हैं तो उनको पॉलीसीपलस बोलते हैं, और जब फ्यूज्ड होते हैं यानी एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं दैट टाइम दे आर कॉल्ड गेमोसीपलस। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब फोर्थ पॉइंट इज कैलिक्स जो होता है वो एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट इनर पार्ट, वो बंद रखता है, क्या करता है, बंद रखता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, अंदर वाले पार्ट को, जिसे बोलते हैं इनर वर्ल्ड इन द बड स्टेज, जब फ्लावर बड स्टेज में था यानी कि ओपन नहीं हुआ था। लास्ट पॉइंट इज के सिंस द सेपल्स कंटेन क्लोरोफिल दे कैन आल्सो सिंथेसाइज फूड, क्योंकि सीपल जो होते हैं वो हरे रंग का होता है और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए वो अपना फूड भी जनरेट कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये आपने पढ़ा कैलिक्स के बारे में। अब चलेंगे व्हाट इज़ दी कोरोला। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये नोट्स आप जो हैं ग्रुप से ले लीजिए, और चाहें तो आप वीडियो से भी इसको नोट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।